च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गोहत्या बंद हो भारत अखंड हो सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
ब्रह्मसूत्र 2.1.34 वैषम्य निर्घृण्य अधिकरण 34, 35, 36 सूत्र 34 में की भामती टीका। अतिरोहितोत्र पूर्व पक्ष उत्तरस्तु उच्यते। यहाँ जो पूर्व पक्ष है अतिरोहित है, सर्वथा सुस्पष्ट है, उसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर पक्ष को लेकर स्पष्टीकरण अपेक्षित है, उसी का कथन प्रारंभ है। उच्चावच मध्यम सुख दुख भेदवत प्राणभृत प्रपंचम च सुख दुख कारणम सुधा विषादि च अनेक विधम विरचयतः प्राणभृत भेदोपात्त पाप पुण्य कर्मातिशय सहायस्य अत्र भवतः परमेश्वरस्य न वैषम्य निर्घृण्ये प्रसज्येते। यह कहा। उच्च और अवच मध्यम सृष्टि में कोई उच्च कोटि का पदार्थ है, उच्च कोटि के प्राणी हैं, कोई मध्यम कोटि का पदार्थ है, मध्यम कोटि के प्राणी हैं, कोई अधम कोटि के पदार्थ हैं, अधम कोटि के प्राणी हैं। ऊंच नीच भेद से संपन्न यह विश्व है। सुख दुख भेदवत, किसी को सुख की प्राप्ति है, किसी को दुख की प्राप्ति है। अपनी ओर से 3 गुण की दृष्टि से किसी को मोह की प्राप्ति है। सत्वगुण से सुख की प्राप्ति होती है, रजोगुण से दुख की प्राप्ति होती है, तमोगुण से मोह की प्राप्ति होती है। सत्वगुण की प्रगल्भता की दशा में पुण्य होता है, रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में पाप होता है, तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में मोहग्रस्त प्राण मनुष्य बना रहता है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। इस तरह पुण्य पाप और मिश्र फल भी 3 प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, सुख दुख और मिश्र। अथवा सत्वगुण से पुण्य का निष्पादन होता है, उसका फल सुख प्राप्त होता है। रजोगुण से पाप का निष्पादन होता है, उसका फल दुख प्राप्त होता है। तमोगुण से मोह की निष्पत्ति होती है, न सुख न दुख, मोहग्रस्त होकर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। यह सत्वगुण से सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान की निष्पत्ति होती है। रजोगुण से कर्म की निष्पत्ति होती है, तमोगुण से मोह या ज्ञान की ही निष्पत्ति होती है। इस प्रकार जगत सुख दुख और मोहात्मक है, यह अभिप्राय। तो भगवान ही इसके रचयिता हैं। तो भगवान उच्च कोटि, मध्यम कोटि, अवर कोटि की सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विषमता और निर्घृणता माने निर्दयता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति तो हो ही जाएगी। निर्घृण्य का अर्थ है, संस्कृत में हमने कहा कि घृणा शब्द का अर्थ दया होता है सामान्य रूप से। हिंदी में तो दया, घृणा का अर्थ दया नहीं करते हैं, और संस्कृत में घृणा का अर्थ दया, निर्घृण्य का अर्थ है निर्दयता। इस प्रकार उच्चावच मध्यम सुख दुख भेदवत, यह
ऊंच नीच आदि का भेद भगवान के द्वारा विरचित है। भगवान ने ऊंच नीच से संपन्न जगत को बनाया। तत्वों में भी पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश का उत्कर्ष है ही, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त का उत्कर्ष है, और परमात्मा तत्व निर्विशेषता की अवधि सर्वोत्कृष्ट है ही, यह अभिप्राय। तो उच्च नीच आदि भेद संपन्न विश्व का निर्माण परमात्मा ने किया। जिसमें कोई सुखी है तो कोई दुखी भी है। उसमें फिर क्या कहा? सुधा विषादी। सुधा और विष आदि के समान विषमताएं भी विश्व में परिलक्षित है। हाँ, सबसे बढ़िया श्रोता तुम्हें। सुधा पाने अमृत और विष के समान विषमताएं विश्व में परिलक्षित हैं। भगवान ने ही 3 प्रकार की सृष्टि की संरचना की, ऊर्ध्व, मध्यम, आधार। लेकिन भगवान में किसी प्रकार विषमता, अनिर्दयता नामक दोष की प्रसक्ति नहीं होती। कारण क्या है? कर्म प्रदान विस्मृति राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। या की बात से थोड़ा हट के लोगों का आने में कठिनाई न हो। सुधा भी है, विष भी है, ऐसा ही अनेक विध परमात्मा के द्वारा विरचित प्रपंच है। प्राणी प्रभेद भी 84 लाख योनियाँ हैं। देवता भी हैं, धनुज भी हैं, मनुष्य भी हैं। इस प्रकार से गंधर्व इत्यादि हैं, पितर हैं। पाप पुण्य के आधार पर उत्कृष्ट अपकृष्ट सर्ग की रचना भी भगवान ही करते हैं। प्राण मृत वेदोपात्त पाप पुण्य कर्मातिशय सहायस्य अत्र भवतः परमेश्वर से न वैषम्य निर्घृण्य प्रसज्यते। भगवान में फिर भी विषमता, निर्दयता की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जीवों के अभुक्त शुभाशुभ कर्मों में कुछ कर्म को फलोन्मुख करके भगवान जीवों को शुभाशुभ शरीर प्रदान करते हैं। कर्म के द्वार से चूँकि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए भगवान में किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता नामक दोष की प्रसक्ति नहीं होती। यह सृष्टि अनादि है, लेकिन विशुद्धाद्वैत आदि मानने वालों के यहाँ सृष्टि को अनादि प्रवाह रूप से मानने पर भी कभी न कभी पहली सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी। विशुद्धाद्वैतवादियों के यहाँ यह पक्ष उपस्थित होता है, हम लोगों के यहाँ नहीं। तो भगवान ही जब जीव रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले सिद्ध हुए, तब फिर तो जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को बुलाने के लिए भांग पी लेता है वैसे भगवान ने ही क्या किया, स्वयं को अज्ञ जीवों के रूप में भी अभिव्यक्त कर दिया और जगत के रूप में भी उल्लसित किया उनके यहाँ इस प्रकार से। लेकिन हम लोगों के यहाँ भगवान जो है सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि अनादि है, सृष्टि अनादि है। कर्ण पिशाची लेकर मत आइए। कर्ण पिशाची माने मोबाइल का उपयोग यहाँ मत कीजिए, बंद रखिए या जाइए, विघ्न मत डालिए। प्राणवृत्त, प्राणवृत्त का अर्थ है प्राण उपलक्षण है।
प्राणी कहते हैं प्राण इनको विदा कर दीजिए ना। दक्षिण के लगते हैं सब। ये उड़ीसा दक्षिण के। हाँ वही, हाँ ठीक है, ये है कर्ण की साची लेके जाओ। देह भीतर सब पेट भीतर, सब आजकल मोबाइल में ही है, न कोई किसी का सगा संबंधी न कुछ मोबाइल से ही। अब मोबाइल से जिनसे संपर्क कर तो अभी किसी के नहीं होते, व्यर्थ ही जीवन जाता। उच्चावच मध्यम सुख दुख भेदवत प्राण मृत प्रपंच चमच सुख दुख कारणम सुधा विषादि च अनेक विधम विरचयता प्राणभृत वेदोपात्त पुण्य पाप पुण्य कर्मातिशय सहायस्य अत्र भक्ता परमेश्वरस्य वैषम्य निर्घृण्य प्रसज्यते न। भगवान यद्यपि प्राणियों को विविध प्रकार की गति प्रदान करते हैं, कोई ऊर्ध्वलोक को प्राप्त होते हैं प्राणी, कोई मध्यम, कोई अवन, और किसी को स्वर्ग, किसी को नरक मिलता है, कोई सत्यलोक में होते हैं, कोई मर्त्यलोक में होते हैं, कोई अधोलोक में होते हैं, लेकिन भगवान में किसी प्रकार का लेप चेप नहीं होता, क्योंकि जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप ही भगवान उनको गति प्रदान करते हैं। निष्पक्ष भगवान सिद्ध होते हैं, उनमें किसी प्रकार राग द्वेष की प्रसक्ति नहीं होती। कर्म प्रदान विस्मृति राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। या गाये न पाप पुण्य गुण दोषो। या इसलिए परमेश्वर से न वैषम्य निर्घृण्य प्रसज्यते, परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर में या परमेश्वर को विषमता निर्दयता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति कतई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। नहीं सभ्य सभायाम युक्तो युक्तवादिनाम युक्तवाद्यसि इति युक्तवादीनाम अयुक्तवादी अस्य इति ब्राह्मणः सभापतिर्वा युक्तवादीनाम अनुगृह्णन् अयुक्तवादीनां च निगृह्णन् अनुरक्तो दुष्टो वा भवति। यह कोई सभापति है, अध्यक्षता करता है सभा की, उसमें कोई असंगत बोलता है, आप असंगत बोल रहे हैं, संभल के बोलिए। कोई सुसंगत बोलता है, बहुत अच्छा ठीक प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार जो अध्यक्ष होता है, साक्षी होता है, युक्तवादी का अनुमोदन करता है, अयुक्त अनर्गल प्रलाप करने वाले का खंडन करता है, लेकिन हृदय से वो राग द्वेष संपन्न नहीं होता। इस प्रकार से समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? इस प्रकार से जीव के कर्मों के आधार पर ही भगवान उसे ऊर्ध्व मध्यम या अधोगति प्रदान करते हैं। अपनी ओर से कोई उत्कर्ष या अपकर्ष का खापन नहीं करते। इसलिए भगवान ऊर्ध्व मध्यम अधा से लोक की रचना करने पर भी प्राणियों को विविध प्रकार के उच्च मध्यम अधम गति प्रदान करने पर भी किसी प्रकार लिप्त चित्त नहीं होते, अर्थात उनकी असंगता किसी प्रकार कुंठित नहीं होती है। यह अभिप्राय। गाहे न पाप पुण्य गुण दोषो मध्यस्थ इति वीतराग द्वेष इति चाख्यायते। जो मध्यस्थ होता है, सभापति होता है, वीतराग द्वेष, न उसके जीवन में राग न द्वेष, द्वेष और राग, राग और द्वेष से अतिक्रांत होता है। यह इति च आख्यायते। इस प्रकार से अलिप्त सभापति के समान, अध्यक्ष के समान
भगवान जो हैं शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप जीवों को गति प्रदान करने पर भी पाप पुण्य से अतिक्रांत हैं और राग द्वेष से रहित हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम होता है। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर पुरुष विशेष का अर्थ क्या हुआ? पुरुष माने पुरुषायनाद पूर्णत्वाद व पुरुषा, पुरुष माने जीव हुआ। परमात्मा तत्व पुरुष विशेष और आत्मा को कह दिया पुरुष। जीव विशेष नहीं होगा। पुरुष का अर्थ हो गया प्रकृति से अतिक्रांत, प्रकृति का साक्षी क्षेत्रज्ञ का नाम ही पुरुष है। गीता के 13वें अध्याय में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रमिति तद्विदः। इदम शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय माता को लेकर के नामकरण हो गया। कुंती के पुत्र का नाम हो गया कौन्तेय। और जब पार्थ कहा जाता है तो कुंती के बचपन का नाम था पृथा। ये भी मातृ प्रधान नाम है, माता की ओर से। यह कौशलेश, कौशल देश, ऐसे ही देश प्रधान भी व्यक्ति का नाम हो जाता है। मातृ प्रधान, पितृ प्रधान। या तो यह हो गया भगवान राग द्वेष से सर्वथातिक्रांत हैं। तदीश्वर तद्वत ईश्वर पुण्य कर्मा, पूर्ण कर्माणम अनुग्रहणन अपूर्ण कर्माणंच निग्रहणन मध्यस्थ एवं नामध्यस्थ। जो मध्यस्थ होता है वो डमाडोल नहीं होता। अर्थात सभा में जो सभापति होते हैं, अगर कोई युक्ति सम्मत बोलता है बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप ठीक बोल रहे हैं। कोई युक्ति का अतिक्रमण करके, प्रसंग का अतिक्रमण करके बोलता है, सावधान, ठीक से बोलिए, आपकी बात युक्ति सम्मत नहीं है। किसी का अनुमोदन कर देता है, किसी का निराकरण कर लेता है, लेकिन अपनी ओर से न राग न द्वेष, अलिप्त होकर ही वह सभापति अपने दायित्व का निर्वाह करता है। उसी प्रकार भगवान जीवों के कर्मानुसार उसे शुभ अशुभ मध्यम गति प्रदान करने पर भी किसी प्रकार राग द्वेष से कालुष्य को प्राप्त नहीं होते। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन योग दर्शन की जो अविद्या है वह अध्यास कोटि की है। अध्यासो विद्यया कृतः, श्रीमद्भागवत। अध्यास जो है अविद्याकृत है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास वास्य ब्रह्मसूत्र में अध्यास को लिखा अविद्या, यही अविद्या है। यद्यपि अध्यास ही अविद्या है ऐसा नहीं मान्य है, लेकिन अविद्या साक्षात किसी के उत्कर्ष या अपकर्ष में हेतु न होकर अध्यास के द्वार से ही उत्कर्ष या अपकर्ष में हेतु होती है। इसीलिए विवक्षा अवसात अध्यास को अविद्या कहा। यह अध्यासो विद्यया कृतः, श्रीमद्भागवत का वचन है। जो अध्यास है अविद्या के द्वारा अध्यास की प्राप्ति होती है। अध्यास को ये मोह कहते हैं। मोह मूल अज्ञान, मोह का मूल अज्ञान होता है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा, मोह मूल अज्ञान। मोह का मूल होता है अज्ञान। मोह का अर्थ है अध्यास, अध्यास का अर्थ है विपर्य, विपर्य का अर्थ है अन्य में अन्य बुद्धि। इसीलिए सनत सुजाति में महाभारत में विचार किया गया, मोह को ही मृत्यु माने क्या। पूरी अष्टक विहीन शरीर को शव गिना जाता है। इस शरीर को छोड़कर पूरी अष्टक सहित जीव कला जब
कूच कर जाती है या जीव पूरी अष्टक से जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तब शरीर सब हो जाता है, उसी का नाम मृत्यु है। क्या? तो दार्शनिक धरातल पर यह तो स्थूल मृत्यु सिद्ध है। वास्तव में मृत्यु क्या है? प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है। व्यावहारिक धरातल पर मौत जब होगी तब होगी, जिसके जीवन में प्रमाद पल रहा है वह मृत्युग्रस्त ही है। प्रमादो वही मृत्यु, निस्संदेह प्रमाद का नाम है मृत्यु। क्या कुछ गुरुदेव ने हमसे कहा कुछ कथा वार्ता सुना, वो हमने लिख कह दिया तोतली वाणी में। प्रमाद का जो दमन कर दे वो प्रमाद है। महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया। प्रमा माने यथार्थ विज्ञान, उसका जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद है। प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है। व्यावहारिक धरातल पर जब मौत होगी तब मौत होगी, लेकिन जीवन में जब जब प्रमाद होगा तब जब मौत का सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन हमने बताया पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया, यहाँ भी पंचकोश निकाल लिया। सबसे पहले स्वर्गारोहण में कौन गिरी? द्रौपदी पांचाली। भीमसेन ने कहा भाई साहब युधिष्ठिर जी को, द्रौपदी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी, इससे क्या त्रुटि हुई है तो बताइए। अगर केवल साहित्यिक होते भीमसेन तो ऐसा प्रश्न नहीं करते, और साहित्यिक होते केवल कौन? युधिष्ठिर, तो उत्तर भी नहीं देते ढंग से। साहित्यिक व्यक्ति क्या कहते? विश्व सुंदरी थी, नाजुक थी, कष्ट का मुँह नहीं देखा था, स्त्री थी इसलिए पहले गिर पड़ी, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। लेकिन प्रश्न गंभीर था, द्रौपदी गिरी तो क्यों गिरी? सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी, अर्थात स्वर्ग का सुख भोगने के लिए भी कितनी योग्यता चाहिए, सामान्य थोड़े है स्वर्ग। सदैव कोई स्वर्ग इस मर्त लोक का शरीर लेकर के स्वर्ग में जाना चाहे अधिक समय तक टिक नहीं सकता, वहाँ के भोग्य पदार्थों के भोगने की क्षमता उसमें नहीं आ सकती। द्रौपदी से क्या प्रमाद हुआ बताइए तो सही। क्या कहा युधिष्ठिर जी ने? हम पांचों पांडव इंद्र के अवतार माने जाते हैं। एक एक कल्प के इंद्र ही 5 पांडव के रूप में अवतीर्ण हुए थे। और तात्विक धरातल पर पार्थिव प्रपंच के मूर्त रूप का नाम द्रौपदी, पृथ्वी जल के मूर्त रूप अधिदेव का नाम है सहदेव और नकुल, अग्नि तेज इंद्र के मूर्त रूप का नाम है अर्जुन, वायु के मूर्त रूप का नाम है कौन? भीम, और आकाश के अधिदेव का अवतार ही युधिष्ठिर के रूप में है। तत्वक्रम यह, इसलिए पंचभूतात्मक ही 5 पांडवों को माना गया था। पंचभूतों के अधिदेव के रूप में भी 5 पांडवों का चित्रण महाभारत में हुआ है। लेकिन भीमसेन ने कह दिया इसमें क्या त्रुटि थी, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। उत्तर क्या दिया? हम 5 पांडवों से, जो कि हम 5 पांडव इंद्र के अवतार, देखने में 5 तत्वता, एक द्रौपदी का विवाह हुआ, लेकिन अर्जुन में प्रीति की प्रगाढ़ता थी, इस प्रमाद के कारण सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। प्रेम को लेकर जो प्रमाद होता है, पक्ष होता है, वो भी मृत्यु का कारण बनता है। सदैव स्वर्ग पहुंचने के लिए उस प्रकार का प्रमाद भी अपेक्षित नहीं है। यह प्रमाद हुआ, कल कहा ना, पिता परिहर्य प्रेम प्रमादु प्रणयन वापी भया प्रमादात प्रणयन वापी, गीता में। और रामचरितमानस में क्या कह दिया राम जी ने? पिता परिहर्य प्रेम प्रमादु, पिताजी
अब प्रेम प्रमाद का त्याग कर दीजिए, मुझको लेकर रोइए मत, मुझे तो वन गमन करना ही है, पिता परिहरिए प्रेम प्रमादु। उसके बाद सहदेव गिर पड़े। श्रोताओं को देखकर अपने आप वाणी जैसी होनी चाहिए वैसे हो जाते, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रोताओं का मनोभाव टकराता है बोलते समय, तो ऊपर नीचे मध्य जिस ढंग से बोलना चाहिए वाणी अपने आप प्रवृत्त हो जाती, कोई संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई साहब किससे सहदेव से क्या भूल हुई कि सहदेव स्वर्ग नहीं पहुंच पाया? युधिष्ठिर जी ने क्या कहा? विद्या का गुमान, विश्व में इसके समान क्या ज्योतिषी कोई विद्वान नहीं। विद्या के गुमान ने विज्ञान में कोश में तादात्म्यापत्ति ने इसको गिरा दिया। नकुल भी गिर पड़ा। भाई साहब नकुल भी सदैव नहीं पहुंच सका स्वर्ग, यह भी गिर पड़ा। इससे क्या प्रमाद हुआ कि सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सका? युधिष्ठिर जी ने कहा सौंदर्य के गुमान में चकनाचूर रहता था। उस समय विश्व में जितने मनुष्य थे सभी मनुष्यों में सुंदर सबसे कौन थे? नकुल। सौंदर्य के गुमान ने इसको सदैव स्वर्ग नहीं पहुंचने दिया। नकुल भी गिर पड़े। जो अर्जुन अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्र के अवतार होने के कारण, नर ऋषि के अवतार होने के कारण 5 वर्षों तक वनवास की अवधि में स्वर्ग में ही रहे। इंद्र के आधे सिंहासन पर इंद्र अपना बेटा समझकर जिनको बैठाते थे, स्वर्गारोहण के समय वो इंद्र भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। वो अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। भाई साहब अर्जुन से क्या प्रमाद हुआ? सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सका, गिर पड़ा। स्वर्गारोहण का नियम था, कोई किसी का आंसू नहीं पोंछेगा, गिरा तो गिरा। हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा कोई किसी को, गिर गया तो गिर गया। अर्जुन प्रतिज्ञा तो कर लेता था, अपने बलबूते पर प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं कर पाता था। इस भूल के कारण अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। प्रतिज्ञा कर लेता था, भगवान कृष्ण के भरोसे कर लेता था, कृष्ण ही उसकी इज्जत संभालने के लिए फिर क्या करते थे? उस प्रतिज्ञा के निर्वाह का बल और वेग अर्जुन को देते थे। यह हुआ, प्रतिज्ञा बार बार कर ले, ये भी एक मनोमय कोष में तादात्म्यापत्ति एक प्रकार से। भाई साहब मैं भी गिर पड़ा। किसने कहा? भीमसेन ने। मुझसे क्या प्रमाद हुआ? बल का अभिमान, प्राणमय कोष में तादात्म्यापत्ति। दुशासन को मार दिया तुमने, फिर भी तुम्हारा जो वीर रस है शांत नहीं हुआ, तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके भुजदंड को उसके शरीर से उखाड़ कर मरे हुए दुशासन को उसी के भुजदंड से पीटना शुरू कर दिया। ये जो बल का अतिरेक, इसने तुमको सदैव स्वर्ग नहीं पहुंचने दिया। भीमसेन सावधान। क्या हो गया? प्राणमय कोष में तादात्म्यापत्ति। अब सदैव पहुंच गए कौन? युधिष्ठिर जी। जब देखा कि यहाँ मस्त मौला कौन? दुर्योधन इत्यादि स्वर्ग का आनंद भोग रहा है और हमारे 4 भाई और द्रौपदी ये सब नरक में करा रहे। राज्य के अंत में नरक होता है, चाहे कृत्रिम नरक सही, शासन करने में कोई भूल हो ही जाती है तो मरने पर राजा के वो नरक मिलता ही है, चाहे कृत्रिम सही। राजा उपलक्षण है, महंत, मंडेश्वर, शंकराचार्य, कोई भी जिनको जो दायित्व प्राप्त है, मुखिया जो हैं, अगर खान पान इत्यादि में कहीं बेईमानी कर लें, पक्ष कर लें तो उस दुरित के प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद नरक संभावित है। तो कहा युधिष्ठिर जी ने, अगर मैं समझता कि मरने के बाद भी हमारे भाई नरक में ही कराएंगे तो
दृढ़तापूर्वक धर्म का पालन नहीं करता, यहाँ आकर मेरा धैर्य विचलित हो रहा है। तब स्वर्ग के दूतों ने आके कहा, देवदूतों ने, मर्त्य लोक के शरीर से स्वर्ग के आनंद का भोग नहीं हो सकता, जैसे कि हम आप भी इस स्थूल शरीर से स्वप्नावस्था के सुख दुख का भोग नहीं कर सकते। स्वप्नावस्था में सुलभ आनंद को भोगने के लिए स्वप्न का शरीर ही चाहिए, इस शरीर में क्षमता नहीं। ऐसे राजन, अब आप त्रिपथगा, यहाँ की जो गंगा हैं दिव्यलोक की, स्वर्ग की, उनमें स्नान करके मर्त्य लोक के शरीर को छोड़ दीजिए। उससे आपके जीवन में क्या होगा? दिव्य शरीर आपको उपलब्ध होगा, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्य सर्वस्व शरीर आपको प्राप्त होगा। उस शरीर से ही स्वर्ग के आनंद को भोग सकेंगे। इसलिए कहा गया प्रमाद तो मृत्यु है। तो ईश्वर भी यथा योग्य फल देते हैं, किसी को स्वर्ग में, किसी को नरक में भेजते हैं, किसी को वैकुंठ, किसी को देव योनि, किसी को मनुष्य योनि, किसी को सुंदर चमगादड़ आदि भी बना देते हैं। लेकिन भगवान में किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता की प्राप्ति नहीं होती। वैषम्य और निर्घृण नामक दोषद्वय की प्रसक्ति भगवान में नहीं होती। तद्वत ईश्वर पुण्य कर्माणम अनुगृहणन केवल अपुण्य कर्माणं च निगृहणन मध्यस्थ एवं नामध्यस्थ। और मध्यस्थ नहीं, मध्यस्थता भगवान की बनी रहती है। पुण्य कर्मा पर, पुण्य आत्माओं पर अनुग्रह करते हुए, पापियों पर कुपित होते हुए उनका निग्रह करते हुए भी भगवान में किसी प्रकार के लेप चेप की प्रसक्ति नहीं होती। एवं यशाव मध्यस्थ स्यात् यद्या कल्याणकारिणम अनुगृह्णीयात् कल्याणकारिणं च निगृह्यात् न त्वेतत् अस्ति। हाँ, भगवान में वैषम्य निर्घृण की प्राप्ति तब हो सकती थी जब पापी को तो सद्गति दे देते, पुण्यात्मा को दुर्गति दे देते। जैसे अंग्रेज़ों के शासन काल में राष्ट्रद्रोहियों को पुरस्कार दिया जाता था, राष्ट्रभक्तों को फांसी की सजा दी जाती थी, ऐसे ही। और आजकल वर्णाश्रम की प्रशंसा करने वालों को हीन समझा जाता है, वर्णाश्रम की खंडन करने वाले को उत्कृष्ट समदर्शी माना जाता है। आजकल भी क्या वर्णाश्रम के जो पक्षधर हैं उनको हीन ही समझा जाता है। तो सैद्धांतिक धरातल पर तो भारत स्वतंत्र नहीं है। उस समय देशभक्तों को देशद्रोही गिना जाता था। किस समय? परतंत्र भारत में राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रभक्त गिना जाता था। अंग्रेज़ों का भक्त ही राष्ट्रभक्त गिना जाता था। और आजकल वर्णाश्रम की बात करने वालों को हीन माना जाता है। तो क्या हुआ? और वर्णाश्रम के विरुद्ध बोलने वाले को उदार माना जाता है। वो थे उससे पहले आरएसएस के कौन थे सरसंचालक? सुदर्शन जी हमसे बात कर रहे थे। 1 घंटे बाद के बाद, महाराज विश्वास हो गया, कम से कम एक शंकराचार्य ऐसे हैं जो मनवादी नहीं है। कहाँ कहा था? वो शेषाद्री थे। शेषाद्री जी, हाँ शेषाद्री जी जो महाराष्ट्रियन, शेषाद्री जी ने कहा कम से कम एक शंकराचार्य आप मिले महाराज जो मनवादी नहीं हैं। बहुत आप पर प्रसन्न हूँ। मैंने डांट दिया नागपुर की बात। क्या बोलते हो? मैं कट्टर मनवादी हूँ। कांपने लगे बेचारे डर के मारे। मनुवादी तो ऐसा बोल ही नहीं सकता। हमने कहा मनु का नाम सुना है क्या? बोलना मनुस्मृति का ये जिल्द का दर्शन किया होगा, पढ़ा है क्या? जो मनुवादी होता है ऐसे ही बोलता है जैसे मैं बोलता हूँ। मनु ने जो लिखा है कहा है वो मंत्र है। ये मनुस्मृति, हाँ हमने कहा एक वाक्य भी हमारा, एक शब्द भी ऐसा नहीं होता जो मनु के विरुद्ध हो। मनुवादियों के प्रति आप लोगों को अनास्था उत्पन्न की गई है। जो मनुवादी होगा निष्पक्ष होगा, सबका हितैषी होगा, हितज्ञ होगा, हित करने में तत्पर होगा, समर्थ होगा, ऐसा है। हमने कहा शेषाद्री जी यह है। भगवान भी नहीं असावध्यस्थ
शायद वे तो मध्यस्थ सिद्ध नहीं होते। जब कब जो पापी है उसको पुण्य का फल देते थे, जो पुण्यात्मा है उनको पाप का फल देते, तब तो भगवान में वैसे भी निर्घृण्य दोष की प्रसक्ति होती। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निर्घृण्यमपि संहरता समस्तान प्राणवृता यही हो तस्मा न वैषम्यम दोष अतएव न निर्घृण्यमपि संहरता समस्तान प्राणवृता। भगवान में विषमता नहीं है, इतना ही नहीं, अतएव न निर्घृण्यमपि संहरता समस्तान प्राणवृता। एक व्यक्ति को मार दे कोई तो हत्या लगती है, दंड का अधिकारी माना जाता है। भगवान से बढ़कर हत्यारा कौन होगा? महाप्रलय के समय ब्राह्मण गाय सब का संहार कर देते हैं। इसीलिए कहा नैर्घण्यमपि संहरता समस्तान प्राणभृता। प्राणभृत माने जितने प्राणी हैं, प्राणोपलक्षण होता है। प्राण माने प्राण का अर्थ क्या होता है? प्रसंगानुसार प्राण का अर्थ परमात्मा भी होता है। प्राणस्य प्राण, प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, तुम बिन जिन्हें सुभात गृह तिन्हीं विधाता वाम। प्राण का अर्थ प्रसंगानुसार क्या होगा? परमात्मा। कहीं प्राण का अर्थ होता है व्याकृत, कहीं प्राण का अर्थ होता है करुणाग्राम, कहीं प्राण का अर्थ होता है केवल प्राण, कहीं प्राण का अर्थ होता है प्राण अपान व्यान उदान समान नागपुर कृकल देवदत्त धनंजय। इसलिए प्राण शब्द बहुत ही विचित्र है। प्रसंगानुसार व्यक्ति को प्राण पद का अर्थ करना चाहिए। यहाँ का समस्तान प्राणभृता, जितने प्राणी हैं प्राण उपलक्षण है। पूरी अष्टक सहित जीव कला से संपन्न जो स्थूल शरीर है उसी को लेकर प्राणी शब्द की निष्पत्ति होती है। पूरी अष्टक माने कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम और कर्म, 8 चीज़ें हो गई। कर्मेंद्रीय पंचक 5 कर्मेंद्रियाँ, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक। पहले प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, इनका उपादान कारण अपंचीकृत पंचमहाभूत का नाम है तन्मात्र पंचक। इतने पंचक हो गए, 5 पंचक हुए, 5 का एक में अंतर्भाव कर लिया, हो गए 25, लेकिन गिना जाएगा 5। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, अंतःकरण पंचक और प्राण पंचक, अंत में तन्मात्र पंचक। फिर अविद्या काम और कर्म। अविद्या माने कारण शरीर, अज्ञान या व्यक्त। काम और कर्म ये कहाँ रहते हैं? अंत इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम और कर्म का निवास स्थान कौन? विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पीछा। और इंद्रियाण मनोबुद्धि भी इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय मन और बुद्धि में काम का निवास है। यो बुद्धे परतस्तुषः। शंकराचार्य ने बुद्धि से भी अति पर जो है पारंगत है वह परमात्म तत्व है। रामानुजाचार्य ने तो कह दिया जैसे कोई एक कमरा में रहता हो, ऐसे ही जो कभी इंद्रिय में मन में बुद्धि में रहता है, इंद्रिय मन बुद्धि से अतिक्रांत हुआ है काम। जो बुद्धे परतस्तुषः में सहकार्थ रामानुजाचार्य ने काम किया, शंकराचार्य ने परतस्तु अति पर परमात्म तत्व किया अपनी अपनी विधा। लेकिन काम ही कह देंगे तो काम इतना बलवान सिद्ध हो जाएगा, श्री रामानुजाचार्य के अनुसार उसको व्यक्ति डर जाएंगे। इसलिए यहाँ सहकार्थ जो है प्रसंगानुसार परमात्म तत्व ही उचित है, उत्कृष्ट है। यह हुआ तस्मात् न वैषम्य दोषः अतएव न निर्घृण्यमपि संहरता समस्तान प्राणभृतः। जितने प्राणी हैं उनका संहार करते समय भी
भगवान को कोई लेप चेप नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब वो हिंसक सिद्ध नहीं होते। तत्वज्ञों की महिमा भी गीता में यही है। क्या है? तत्वज्ञों के हत्वा पिशाईमान लोकान न हरन्ति न निबध्यते। तत्वज्ञों की महिमा भी यही हो जाती है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मनसा धर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अब अर्जुन में ऐसा ज्ञान पहले महात्म्य बता दिया, अब रुचि उत्पन्न करने की भावना से अब मैं ऐसे ज्ञान का वक्तव्य दे रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, निरूपण कर रहा हूँ तुम्हारे सम्मुख। इदं ज्ञान उपाश्रित्य, उसको धारण करने पर मनसा धर्ममागता, मुझे सर्वात्मा सर्वेश्वर के साधर्म को तुम प्राप्त हो जाओगे। और ऋषियों ने मेरे साधर्म को प्राप्त किया। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मनसा धर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मेरे साधर्म को प्राप्त जो प्राणी है, महासर के प्रारंभ में मेरे संकल्प करने पर भी वो उत्पन्न नहीं होते। अकृतार्थ प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, कृतार्थ मेरे संकल्प के बाद भी उत्पन्न नहीं होते। प्रलय न व्यथन्ति च, महाप्रलय की दशा में भी वो प्रव्यथित नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ? महासर के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होते, महाप्रलय का तांडव नृत्य भी आ जाए उनके सामने, हृदय से प्रव्यथित नहीं होते। यह अभिप्राय। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मनसा धर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवत साधर्म को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। तो जीव की इस समान और जो सबके ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहु कस। मुदा भेद यद्यकृत माया मायाकृत परमार्थ नहीं। तस्वा न वैषम्य दोष अतएव न निर्घृण्यमपि संहर्ता समस्तान प्राणभिता। समस्त प्राणियों का संहार करते समय भी भगवान को किसी प्रकार की निर्दयता नामक दोष की प्राप्ति नहीं होती, किसी प्रकार का लेपचे प्राप्त नहीं होता। सही प्राणभित कर्माशया नाम मृत्यु निरोध समय तमतिल समय तमतिलंघ्य नयम अयुक्तकारी स्यात्, नयम अयुक्तकारी स्यात्। यह कहा। कहाँ था? ये हुआ सही प्राणभृत कर्माशया नाम। कर्माशय होता है क्लेश कर्म विपाकाशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम है क्या? ईश्वर। क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कर्म शुभ अशुभ और मिश्र। क्लेश कर्म विपाक माने फल सुख दुख और मोह। आशय माने अंतःकरण संस्कार। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट सर्वथा असंग अछूते भगवान हैं। पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। यह हुआ। जो जीव होते हैं वो क्लेश कर्म विपाक आशय के वशीभूत होते हैं। भगवान जो है अतिक्रांत है, न क्लेश न कर्म न विपाक न आशय। यह आशय माने संस्कार वासना का पुंज। और आपका आशय क्या है? प्रसंगानुसार अभिप्राय। लेकिन यहाँ पर आशय का अर्थ है क्लेश कर्म विपाक आशय। आशय माने अंतःकरण तनिष्ठ संस्कार। आशय महाशय जी महाआशय महातात्पर्य से संयुक्त। प्राणभृत कर्माशया नाम मृत्यु निरोध समय तमतिलंघ। ये कहा। समस्त प्राणियों का संहार कर देने पर भी क्रूरता उनमें नहीं, क्योंकि वह प्रलय के समय कर्म बीज अकुंठित एवं
कार्याक्षम हो जाते हैं। या भगवान क्या करते हैं, प्रलय कब करते हैं? जो शुभाशुभ कर्म के संस्कार हैं, फलोन्मुखता का समय जब बीत जाता है तो भगवान प्रलय कर देते हैं। यह भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह ही है। क्या 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक पापी तापी जीव भी और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी महाप्रलय की दशा में भगवान से एकीभूत होकर निवास करते हैं। ये भगवान का अनुग्रह हुआ या नहीं? क्या एक बार सन 1972 ज्योतिषपीठ के वन जगत गुरु शंकराचार्य कृष्णबोधाश्रम जी महाराज चिंतामणि शर्मा सादरा वालों के बुलाने पर एक दिन के लिए उरियावादी आश्रम में वृंदावन में आए। उन दिनों में सन्यासी भी नहीं था, ब्रह्मचारी था। दूरी बनाकर मैं बैठ गया उनके पास सत्संग भवन, और कोई थे नहीं तीसरे। उन्होंने मुझको पूछ दिया, कहो साहब। ब्रज का शरीर उनका था, साहब बोली थी उनकी। ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। हाँ, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने चश्मा वालों को नींद दे दी। ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना डाली। तो मैंने कहा, उत्तर दे सकता था, पर मैंने कहा कि मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है कृपा करके उसका उत्तर आप स्वयं दीजिए। उन्होंने झूमते हुए 45 मिनटों तक उत्तर दिया। दीवार में घड़ी थी, मैं घड़ी वड़ी नहीं रखता। ये घड़ी पर भी प्रभाव पड़ता है या नहीं? उरियावाद जी के हमें शाम को प्रवचन करता, भरत चरित पर कभी कभी कुछ। हाँ, तो भरत चरित पर एक सामने टेबल पर घड़ी होती, एक दीवार में। जब बोलने शुरू करता दोनों घड़ी समान समय देती, और जब बोलता तब ये घड़ी 5 मिनट पीछे। वो भरत जी जो जा रहे थे ना रुक रुक के, उसका प्रभाव घड़ी पे भी पड़ता, कथा का प्रभाव घड़ी पे भी पड़ता। और जब भगवान के मिलने का वर्णन करता तो उस दीवार वाली घड़ी से ये घड़ी 5 मिनट फास्ट हो जाती। अब बताओ, घड़ी पर भी देखा, लोगों को नहीं बताया, बताते तो सिद्धि खत्म हो जाती। घड़ी पर भी कथा का प्रभाव पड़ता। क्या दीवार की घड़ी और सामने वाली घड़ी एक समय प्रवचन करने से पहले जब शुरू किया तब, बाद में से भरत चरित मिलन का समय आ जाए तो उसका प्रभाव अलग पड़ता था, वियोग की दशा में अलग प्रभाव पड़ता था। दोनों में 5 मिनट का अंतर हो जाता था। घड़ी पर भी प्रवचन का प्रभाव पड़ता है। अब पेट पर भी भूख का प्रवचन का प्रभाव पड़ता होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।